मॉर्निंग फ्रेंड, मैं इनकलाब भारती अपने YouTube चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा मैथ्स की जो क्लास चल रही थी, मैथ्स की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक रेलगाड़ी। ट्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। आगे के कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमें दिया गया है, दो स्टेशन A तथा B एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी A से प्रातः 7 बजे B की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे B से A की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो बताना यह है कि वे किस समय मिलेंगी। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया गया है, सवाल में दिया गया है कि दो स्थान है A और B, और एक रेलगाड़ी P है जो 7 बजे चलना शुरू करती है आपका, और एक रेलगाड़ी Q है, ठीक है ना। जो P रेलगाड़ी है वह 7 बजे A से B की ओर चलना शुरू करती है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो दे रखी है आपको 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर दी हुई है। अब भाई अगर ये 7 बजे चली है तो इसकी चाल कितनी दे रखी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। जो ट्रेन Q है इसकी जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और ये ट्रेन चल रही है 8 बजे। ये कितने बजे चली है? Q ट्रेन 8 बजे चली है, और ये कितने बजे चली है? P ये चली है 7 बजे, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये है कि भाई अगर ये 7 बजे चली है तो 7 से 8 जो ट्रेन P है वो कितना चल चुकी होगी? आप सभी को पता होगा 20 किलोमीटर वो चल चुकी होगी। सपोज दैट वो कहां तक चल गई है? वो यहां तक चल गई है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी है 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर चल गई है अगर, तो फिर उसके बाद में बचा कितना आगे? आगे बचा है 90 किलोमीटर। और अगर आगे 90 किलोमीटर बचा है तो 8 बजे, क्योंकि 7 से 8 ये कितना चली है? 20 किलोमीटर चली है। तो 8 बजे ट्रेन P ने B की ओर चलना शुरू किया, और ट्रेन Q ने A की ओर चलना शुरू किया। अब जब A की ओर चलना शुरू किया है कितने बजे से? 8 बजे से। अब अगर 8 बजे से इसने चलना शुरू किया है तो भाई दोनों की जो चाल होगी, क्योंकि विपरीत दिशा से चल रहे हैं, तो दोनों की चाल कितनी हो जाएगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी है हमारे पास में? 8 बजे जब ये चलना शुरू करती हैं तो दूरी कितनी बची हुई है? 90 किलोमीटर दूरी बची हुई है। और अगर 90 किलोमीटर की दूरी आपके 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दोनों ट्रेन चलती हैं, तो आप मुझे बताइएगा कितना टाइम लेंगी? भाई 2 घंटे लेंगी। कितना टाइम लेंगी मिलने में? 2 घंटे लेंगी। अगर 2 घंटे ये ले रही हैं तो कहने का मतलब ये है कि 8 में अगर 2 घंटे हम और प्लस कर देते हैं तो कितना टाइम आ जाता है? 10 बजे। यानी कि 10 बजे दोनों ट्रेन क्या होंगी? एक दूसरे से मिल रही होंगी, जो हमारे प्रश्न का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर जा गई। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियां कितना समय लेंगी? ये हमें ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, इस सवाल को हम देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है कि भाई जो पहली ट्रेन है वो कितने समय में पार कर रही है? 6 सेकंड में। और दूसरी जो ट्रेन है वो कितने समय में पार कर रही है? 9 सेकंड में। क्योंकि ट्रेन की लंबाई जो है वो समान है, यानी कि लंबाई क्या हो गई है? बराबर हो गई है, और दूरी क्या हो गई है? समान हो गई है। अगर दूरी समान हो गई है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो टाइम का रेशो है, इस टाइम के अपोजिट जो रेशो होगा वो किसका रेशो होगा? भाई स्पीड का रेशो होगा, ठीक है। अगर स्पीड का रेशो ये है आप लोगों का, तो मुझे ये बताइएगा कि दूरी क्या होगी भाई? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपका स्पीड का रेशो होता है उसी का रेशो किसके समान होता है? दूरी के रेशो के समान होता है। यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी? 9/6 हो जाएगी। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि जब ट्रेन 6 सेकंड में व्यक्ति को पार करती है तो अपनी दूरी चलती है, अपनी लंबाई चलती है,
और क्योंकि लंबाई क्या बताई गई है, ट्रेन की दोनों समान बताई गई है, लेकिन यहां ट्रेन की जो लंबाई है ये क्या हो गया है, ये तो हो गया भाई हमारा टी, ये हो गई है एस और ये क्या हो गई हमारी डी। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा क्या दूरी दोनों की बराबर है, क्या लंबाई दोनों की बराबर है? बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बराबर कर लेते हैं भाई, यहां पर कितने से, 3 से गुना हो जाएगी। 3 से अगर गुना हो गई है तो आपको पता है कि दूरी कितनी आ गई है भाई 18, यहां कितनी आ गई है 18। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर आपकी 6 सेकंड में 18 दूरी चली जा रही है तो S1 कितनी हो गई है हमारी, S1 हो गई है 2 मीटर पर सेकंड। S1 कितनी हो गई है 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड होगी। और S2 कितनी हो जाएगी भाई हमारी, S2 हो जाएगी आप लोगों की 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और क्योंकि ट्रेन जो है एक इधर की साइड से आ रही है, दूसरी इधर की साइड से आ रही है, अगर इसकी चाल 3 मीटर पर सेकंड है और इसकी चाल 2 मीटर पर सेकंड है तो मुझे ये बताइएगा कि टोटल सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड अगर आपकी सापेक्ष चाल आ गई है तो ये ट्रेन लंबी कितनी है, 18 मीटर की ये है, 18 मीटर लंबी ट्रेन ये है आपकी। अगर 18 मीटर लंबी ट्रेन है तो टोटल लंबाई कितनी होगी 36 मीटर। और टाइम किस स्पीड से चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो कितना समय लेंगी, समय लेंगी आपका 7.2 सेकंड, जो हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है 2 व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, कहा गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो भाई आप लोगों को क्या करना गया है, देखिए जो चाल दी गई है व्यक्ति की, पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, ठीक है ना। दूसरा व्यक्ति, पहले की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन जो समय ले रही है इनको क्रॉस करने में, वो कितना समय ले रही है, इसको 9 और इसको 10। आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, करना ये है कि आप इसकी कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 9 दूनी 18 और 4 दाम कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 40 हो गया। इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा भाई आप लोगों का 22 होगा। यानी कि 22 क्या आ गया है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी रेलगाड़ी की चाल आ गई है। ये क्या आ गई है, रेलगाड़ी की चाल आ गई है। बात यहां तक की समझ में आ रही है सभी को, क्योंकि 1 सेकंड्स में जो आपकी दूरी तय की गई है वही क्या होती है, वही आपकी चाल होती है। ठीक है ना। तो क्योंकि यहां पर चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी हम किलोमीटर प्रति घंटा में ही रखते हैं। ठीक है, अब ये आपकी 22 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ गई है। दूरी निकालनी है, दूरी किस में निकालनी है, मीटर में निकालनी है। तो चेंज करना पड़ेगा चाल को किस में, आप ये बताइएगा भाई ट्रेन इस दिशा में जा रही है और व्यक्ति भी इसी दिशा में भाग रहा है। ठीक है ना। ट्रेन की चाल कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और व्यक्ति की चाल कितनी है, आप इसकी चाल ले लीजिएगा सेकंड वाले की। सेकंड वाले की चाल कितनी है आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो सापेक्ष चाल अगर निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, एल हमें निकालनी है। टाइम कितना ले रही है 10 सेकंड। तो 18 से काटेंगे एक बार और 5 की गुना 10 में हो जाएगी। तो एल जो होगी हमारी वो कितनी आ जाएगी 50 मीटर। और जो हमारे प्रश्न का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है 2 व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो भाई व्यक्ति की जो चाल है, पहला पर्सन है आपका, उसकी चाल और समय, ठीक है ना, समय, इसमें पहला पर्सन और दूसरा पर्सन। पहले व्यक्ति की जो चाल दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति की जो चाल दी गई है वो कितनी दी गई है आपकी, वो दी गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 9 सेकंड्स का टाइम लग रहा है पार करने में रेलगाड़ी को, इसको लग रहा है 10 सेकंड का। तो आपको पता है कि 9 × 27 और 10
छक्की 60 हो जाएगा। डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा 33 और 33 किलोमीटर पर आवर ही क्या होगा, ये हमारे प्रश्न की आंसर होगा, यानी कि रेलगाड़ी की चाल होगी। चलिए आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी दिशा में समांतर पटरी पर जा रही रेलगाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकंड में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाइयां क्रम से 100 मीटर और 200 मीटर हो तो बी की चाल कितनी होगी। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, 2 ट्रेन हैं, एक ट्रेन है ए, इसकी लंबाई दे रखी है 100 मीटर, जो ट्रेन ए है इसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर। एक ट्रेन बी है जिसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर है। ट्रेन बी की लंबाई कितनी है 200 मीटर दे रखी है। तो भाई कुल दूरी कितनी चली जाएगी, आपको पता है कि 300 मीटर चली जाएगी कुल दूरी। समय कितना ले रही हैं, समय ले रही हैं 120 सेकंड का, ठीक है, पार करने में। तो चाल कितनी हो जाएगी भाई, क्योंकि समांतर दिशा में जा रही है तो ट्रेन बी की चाल हमने मान ली है x, तो कितना हो जाएगा 120 ट्रेन ए की चाल है माइनस x गुना 5/18, ठीक है। तो भाई 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 6 से 3 बार और 6 से 2 बार, ठीक है। 2 की गुना यहां होगी तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और टोटल हो जाएगा ये आपका 1200। कितना हो जाएगा 1200। 10 की गुना इसमें होगी 120 में तो कितना हो जाएगा 1200 माइनस 10x और बराबर इधर कितना हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का 10x को उधर लेकर के गए और 90 को इधर लेकर के आए तो कितना बचेगा हमारे पास में 110 बराबर 10x और x के मान कितना आ रहा होगा, x का मान आ रहा होगा हमारे पास में, x का जो मान आ रहा होगा वो आ रहा होगा 111 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारी ट्रेन बी की क्या होगी चाल होगी, जो हमारे प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है कि एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती हैं, चलने का समय एक ही है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रम से 9 घंटे और 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। इनकी चालों में क्या अनुपात होगा ये हमें बताना है। तो भाई 2 स्थान है, एक स्थान A है एक स्थान B है। एक ट्रेन यहां से चली और यहां पहुंची और आपका दूसरी ट्रेन यहां, ठीक है। दोनों ट्रेन क्या हुआ यहां पर आकर के मिल गई हैं, चलने का इनका समय एक ही है। और यहां पर मिलने के बाद में ये जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन P है और ये ट्रेन Q है, ठीक है ना। ये आपका ट्रेन P जानी है B तक और B तक जाने में इसने जो टाइम लिया है वो लिया है आगे 9 घंटे का। इसने टाइम कितना लिया है 9 घंटे का गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए, और ट्रेन Q ने जो टाइम लिया है वो कितना लिया है 16 घंटे का टाइम लिया है, ठीक है। कितना टाइम लिया है 16 घंटे का। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आए, मतलब कि मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में रेलगाड़ी ने इतना समय लिया, तो आपसे पूछा गया चालों का अनुपात क्या होगा। आपको हमेशा एक फॉर्मूले का ध्यान रखना है, S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 का रूट, ठीक है ना। तो क्या है आप लोगों का भाई, आप लोगों को यहां पर अगर हम लोग बात करें तो T1 कितना होगा आपका, T1 होगा 9, ठीक है, और T2 कितना हो जाएगा आप लोगों का 16। इनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आपके पास में कितना होगा 4/3, यानी कि एज मैं लिख सकता हूं S1 रेशो S2 बराबर होगा किसके 4:3 के, जो कि हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। अगर एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ये हमें बताना है। तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, क्या है कि भाई रेलगाड़ी अगर खंबे को पार कर रही है तो रेलगाड़ी L चल रही होगी, L का मतलब अपनी लंबाई चल रही होगी, और L चलने में जो टाइम ले रही है रेलगाड़ी वो ले रही है 20 सेकंड का, 20 सेकंड का टाइम ले रही है। और L प्लस आपका L प्लस
100 मीटर, 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में कितना समय ले रही है? 30 सेकंड का ले रही है। तो भाई L + 100 यानी कि L + 100, इसका मतलब ये हो गया है कि L तो वो चली है, लेकिन 100 मीटर और ज्यादा चली है, और 100 मीटर और ज्यादा चलने में कितना टाइम ज्यादा लिया उसने टाइम लिया 10 सेकंड का, यानी कि इस 10 सेकंड में वो कितना चली होगी? 100 चली होगी। तो मुझे ये बताइएगा, अगर 10 सेकंड में वो 100 चल रही है तो 1 सेकंड में वो कितना चलेगी? 1 सेकंड में चलेगी भाई वो 10 मीटर। तो 10 मीटर 1 सेकंड में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? रेलगाड़ी की चाल कहलाती है। तो 10 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगी? उसकी चाल हो जाएगी। अगर 10 मीटर पर सेकंड उसकी चाल है, अगर 10 मीटर पर सेकंड उसकी चाल है, तो मुझे ये बताइएगा कि भाई आपका हमें निकालनी है क्या? L। चाल कितनी है? यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, L निकालनी है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय ले रही है? 20 सेकंड का समय ले रही है। अगर 20 सेकंड का समय ले रही है तो 20 सेकंड में वो क्या चल रही होगी? L चल रही होगी। तो हमने लिख दिया 20 सेकंड, तो बराबर कितना हो गया? 200 मीटर। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि 200 मीटर क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई है, जो हमारे प्रश्न का क्या बनेगा दोस्तों? आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ये हमें बताना है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं तो खंभे कितने हैं? 21 है। 21 खंभों का मतलब ये हो गया, अगर मैं 3 खंभों की बात करूं तो 3 खंभों के बीच की, एक खंभे के बीच, 2 खंभे के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 2 के बीच की दूरी, 3 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भाई? 100 मीटर हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया है कि भाई 21 खंभे हैं ना, तो 21 खंभे के स्थान पर हमें जो दूरी निकालनी है वो 20 खंभों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है ना। अगर 20 खंभों के बीच की दूरी निकालते हैं तो हमें ये पता है कि 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 2 खंभों के बीच की दूरी है 50। तो 20 खंभों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? मैं कह सकता हूं कि 20 खंभों के बीच की दूरी जो होगी वो होगी 1000 मीटर। कितनी होगी भाई? 1000 मीटर। जिन बच्चों को समझना आ रहा हो मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा। अगर 1000 मीटर है तो इस 1000 मीटर की दूरी को कवर करने में रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति कितना समय ले रहा है? 1 मिनट का टाइम ले रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 1 मिनट में व्यक्ति द्वारा कितनी दूरी चली जा रही है? 1 किलोमीटर चली जा रही है, ठीक है ना। अगर 1 मिनट में 1 किलोमीटर चली जा रही है तो मुझे ये बताइएगा 1 घंटा या 60 मिनट में कितनी चली जाएगी भाई? तो आप कहोगे सर 60 किलोमीटर चली जाएगी। अगर 60 किलोमीटर चली जाएगी तो यही क्या हो जाएगी? उस व्यक्ति की चाल हो जाएगी। यानी कि व्यक्ति की चाल कितनी आ गई है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा उस व्यक्ति की चाल होगी जो रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है, ठीक है ना। तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। आप लोगों को वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।